बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लक गुज़श्ता रोज जो एक नई प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है उसके ऊपर हम बात नहीं कर सके थे ज़्यादा, और मैं चाहता था कि उसको आपके सामने रखा जाए। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आई हैं, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा इसके साथ एक मेडिकल की दरख्वास्त थी, वो आज भी मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर कोई रिजल्ट आएगा, कोई उसका डिसीजन आएगा तो फिर हम करें व्लॉग। उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर अलहदा से व्लॉग करेंगे चूंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि आज उसका फैसला नहीं आ सका तो फिर हम उसको इसी मुद्दे के साथ डिस्कस कर लेंगे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। कल के दिन में, गुजरे हुए कल में 29 जुलाई को दो चीजें जमा कराई गई हैं मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में। उसमें एक चीज तो एक दरखास्त थी जिसके अंदर तफ्तीशी अफसर जो नए हैं DSP सईद रिंद, उनकी तरफ से ये दरखास्त दी गई है कि जनाब अली ये बच्ची है, ये मगविया है, इसको बाजियाब करवाया गया था। बच्ची चूंकि कमसिन है और बच्ची काफी अरसे तक इन लोगों के कब्जे में रही है, ये दूसरी जो पार्टी है मुल्जमान पार्टी है, तो इस बच्ची का ना मेडिकल करवाया जाना बड़ा जरूरी है। एमएलओ करवा लिया जाए, इसका मेडिको लीगल जो ओपिनियन ले लिया जाए कि बच्ची को जो जो मसाइल हो सकते हैं, जो आप लोगों की कंटेंशन थी, जनरल पब्लिक की थी, वालदैन की थी, बच्ची का ड्रग टेस्ट हो। आप लोगों के दिल में बार बार सवाल होता था ड्रग टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, बाकी और भी कई सारे तरह टेस्ट हैं जो जरूरी थे कि बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद हो, कोई जिनसी तशद्दुद हो, कोई भी मामलात हो, उनके टेस्ट के लिए जो एमएलओ करवाना जरूरी है। तो वो तफ्तीशी अफसर साहब ने दरखास्त दायर कर दी है मजिस्ट्रेट साहब के पास, जिसके ऊपर कल के दिन में कुछ कार्रवाई हुई और ये कहा गया कि आज के दिन उसका हुक्म सुना दिया जाएगा। लेकिन जज साहब आज के दिन भी हुक्म सुनाने से कासिर रहे और आज तकरीबन 3 बजे तक जो कोर्ट का टाइम था, 3 साढ़े 3, वो इंतजार करती रही दुनिया सारी। उसके बाद चली गई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि यकम को सुनाएंगे जी चलान वाले दिन, अब आप लोग जाएं। तो एक तो मैं इससे इंपैक्ट बता दूं आपको, जो मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगता है कि ये मुमकिन है कि इसकी वजह से मेडिको लीगल जो ओपिनियन है, उसकी जो दरखास्त है, उसके डिसीजन की वजह से हो सकता है कि चलान में देर हो जाए। चलान में देर होना कोई इसमें कोई इशू नहीं होगा, चलान थोड़ा सा आगे जा सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं है कि ऐसे हो सकता है कि चलान आ जाए, बाद में एमएलओ की अगर इजाजत मिलती है और नए दफात ऐड करने के लिए बाद में आए, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि बहरहाल एमएलओ की दरखास्त के ऊपर भी मंडे को 1 अगस्त को फैसला किया जाएगा। अब जो मजेदार चीज है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई गई है नए तफ्तीशी अफसर की तरफ से, क्योंकि तफ्तीश अब AVCC से निकलकर SIU के अंदर आई है और उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि लोग एफिशिएंट हैं। और जिस तरह से पिस्तौल निकालने वाला वाकया आया तो बाजार लग रहा है वैसे भी ये जो नए DSP साहब है ना, ये चलते फिरते अपने वजन के ऊपर हैं और आंखें थोड़ी बहुत खोल के थोड़ा मतलब स्पीड से चलते हैं, तो लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा सा पहली टीम से ये मामला बेहतर है। बड़ी मजेदार किस्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। शायद बहुत सारे दोस्तों को इस चीज का आइडिया नहीं हुआ कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आपकी और हमारी जो बातें, जो मैं ये पहले दिन से कर रहा हूं कि ये टब्बर रुल जाएगा अगर इसमें रेप की दफात शामिल हो गई। पुलिस ने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर आपकी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर रेप की दफात को शामिल कर दिया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर अगर वो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर शामिल कर रहे हैं जो 29 जुलाई को दे रहे हैं, तो 1 अगस्त को अगर कोई चलान आना है या तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कोई चीज बननी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको निकालने का कोई जवाब बनेगा। जो केस हम बात कर रहे थे, जहां एक बच्ची के अगवा का मुकदमा है, उसमें अगवा की दफात हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात हैं, चाइल्ड मैरिज की दफात हैं, और अब उसके अंदर रेप की दफात को शामिल कर दिया गया है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगाई थी कल के दिन से, दिन दोस्तों ने मांगी थी, उनको पहुंचाई भी थी हमने, लेकिन आज आप लोगों के सामने वो रखेंगे। एक दरखास्त थी जो मेडिकल करवाने के लिए दी गई है और दूसरी उसके अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट ये कहती है जी कि मुकदमा इल्जाम नंबर, मतलब ये बेसिकली हमारे यहाँ लिखा जाता है मुकदमा नंबर या FIR नंबर, वहां इल्जाम नंबर लिखा जाता है सिंध के अंदर, कराची के अंदर। इल्जाम नंबर जी FIR नंबर है 159/22 और बजुर्म दफा जो जरूरी है, ये चीजें जरूरी हैं, बाकी हम बड़ी चीता पढ़ेंगे। बजुर्म दफा है जी 364A है, जो हमने पहले आपको बताया था, जो सबसे पहले दफा लगाई गई थी अगवा करने वाली। उसके अलावा 363 है, जो मैं आपको हमेशा कोट करता हूं, वो 361 की फर्दरस में जो आती है कि बच्ची अगर 16 साल की है, 16 साल तक की उम्र की है, बच्चा 14 साल तक की उम्र का है, तो उसको उसके
जो गार्डियन होते हैं उनकी कस्टडी से दूर ले जाने को अगवाकारी कहते हैं, वो इसके अंदर आता है, तो ये उसके लिए 363 होती है। उसके अलावा जी बड़ी मजेदार चीज दफात है 368, जिसके अंदर ये जानते हुए चीजों को छुपा लेना, जो अगवाकारी थी इसके अंदर जो है, जो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जब इनको पता है कि ये इस वक्त मगविया है और इस मगविया को लेकर ये लोग जगह जगह जा रहे थे, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तरह की चीजों से, इस तरह जो इन्होंने एविडेंस को टेम्पर करने के लिए या इस तरह केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो इस तरह की दफात शामिल होती हैं, उसमें 368 भी एक दफा होती है। उसके अलावा 375 उसके ब्रैकेट के अंदर V5 है। ये 375 है रेप, पूरा चैप्टर आपकी पाकिस्तान पिनल कोड का, ताज़ीरात पाकिस्तान का जो रेप का है वो शुरू हो जाता है 375 से। 375 ये होता है कि अगर कोई बच्ची 16 साल की उम्र के अंदर अंदर है, उससे विद और विदाउट कंसेंट उसके साथ अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी जो जिना के जुमरे में आती है, तो उसके लिए 375 का जो सेक्शन है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा और उस सेक्शन के तहत उस बंदे को ट्रायल उसका किया जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन क्या है, जैसे जो हमारा एक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफात है, जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, उसकी भी है। उसके अलावा साथ लिखा जाता है एक रूटीन का प्रोसीजर है कि तारीख वक्त वकूआ क्या है और वो रिपोर्ट करने का टाइम क्या है, जाए वकूआ क्या है, और जो भी मुदय्यत के अंदर है, मुदय्यत में जिस तरह मुदई मुकदमा मेहदी काज़मी का नाम आ जाएगा, मगविया की पूरी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, बड़ी मजेदार चीज है इसमें, बार बार पुलिस ने मेडिकल के अंदर और प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर खुद से, हमारे कहने के ऊपर, आपके कहने के ऊपर नहीं, उन्होंने खुद से बच्ची की, मगविया की कम सिन की उम्र जो है वो 14 साल रखी है, उन्होंने उसको 14 साल कंसीडर किया है पुलिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके बाद वो तमाम लोगों के नाम हैं जो पहले भी हम एक दफा नाम पढ़ चुके हैं, और उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे शेयर करने वाली है। मैं वो चीजें शेयर कर रहा हूं जो मैंने दूसरे दोस्तों को सुना है। बहुत सारी चीजें रह गई हैं, मैं कल से इसके ऊपर काम नहीं कर सका था, लेकिन मैंने सोचा कि जो चीजें रह गई हैं हम प्रोग्रेस रिपोर्ट की वो चीजें आपसे शेयर कर दें ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो जो सबसे बड़ा मसला था, आप सब लोगों का सवाल था कि बशीर से शबीर कब होगा, तो बशीर से शबीर हो गया है। बाकायदा तौर पर शबीर का नाम इसके अंदर शामिल कर दिया गया है प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। वो जो उसको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी वो वापस खींच लिया गया है, वो रिलीफ उससे वापस खींच लिया गया है। अब मजेदार चीज जो ये है कि इसके कुछ हाल अहवाल लिखने के बाद पहले वाले जो पैरे हैं इसके 2-3, उसके अंदर तफ्तीशी अफसर साहब क्योंकि नए हैं वो जिक्र करते हैं जनाब फलां दिन मुकदमा हुआ, मुकदमे के अंदर ये हुआ, मुदई ने ये लिखवाया, उसके बाद फलां के पास तफ्तीश गई, पता चला लड़की वहां है, वो सारी स्टोरी लिखी गई है 2-3 पैरों के अंदर। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ेंगे इस तफ्तीश की, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को वहां से जहां से नए आईओ साहब आए हैं, जहां से वो अपना हवाला देते हैं और अपनी बात बताते हैं कि जनाब चूंकि मैं वहां तक आया, उसके बाद जितना है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। अगर उसमें कोई मुश्किल चीज होगी तो मैं उसको आसान करने की कोशिश करूंगा। ये जी आखिरी जो पेज है, इसका आखिरी पेज जो चौथा पेज बनता है, उसका मेन बड़ा सारा पैरा है, उसमें लिखा जाता है कि इस दौरान बहवाला आर्डर नंबरी सो एंड सो तारीख सो एंड सो के तहत मुकदमा हाजा की तारीख बता देता हूँ 20/7/2022 को बाकायदा तौर पर कि तफ्तीश मुझ DSP सईद रिंद मुतय्यना थाना SIU CIA कराची के नाम ट्रांसफर हुई। मुझ DSP ने साबिक आईओ मुकदमा DSP शौकत अली शानी से मुलाकाती होकर बाबत तफ्तीश ख्याल किया, जिन्होंने बतलाया कि मगविया मुकदमा मुसम्मात 2000 ने मोरखा 19/7/22 को जुडिशल मजिस्ट्रेट दाता दरबार लाहौर में अपने वकील के जरिए दारुल-अमान जाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने मगविया को दारुल-अमान लाहौर भेजने का हुक्म फरमाया। वही जो हमने इन लोगों तक दरखास्तें पहुंचाई जो इनको अपने आप नहीं पता था। मजिस्ट्रेट दाता दरबार में अपने दिया और मगविया को दारुल-अमान लाहौर में भेजने का हुक्म फरमाया। और मुदई मुकदमा की सिंध हाईकोर्ट में क्रिमिनल पटिशन नंबर 100 की समाअत के दौरान मुदई मुकदमा ने दरखास्त दी, चूंकि अब मुदई मुकदमा हाजा की मगविया दारुल-अमान में है और उसके अगवा का मुकदमा कराची में जेर समाअत है, लिहाजा मगविया को कराची मुंतकिल किया जाए। मुदई मुकदमा की दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट पुलिस ने दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट कराची ने पुलिस को 2000 को कराची लाने के लिए हिदायत की, जिस पर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मुतय्यना थाना AVCC CIA कराची को लेने लाहौर पहुंचा और मगविया को हासिल करके कराची लाया, जिसको मुझ DSP ने इंस्पेक्टर मोहम्मद अली से हासिल करके
लॉस्ट एंड फाउंड जो उन्होंने जो जगह रखी उसका नाम का जिक्र कर दिया कि वहां दाखिल कराया। और इस बाबत रिपोर्ट बाबत आगाही जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जिला ईस्ट कराची में पेश की। इस दौरान मोरखा 25/7/2022 मुकदमा हाजा के नामजद मुलजमान जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद बाद आला जनाब एडीजे 7 जिला ईस्ट कराची से मुकदमा हाजा में अपनी अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल करके शामिल तफ्तीश हुए, जिनको मुझ DSP ने इंटेरोगेट किया। तो दौरान इंटेरोगेशन मुलजम शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद ने रोजे वकुआ मोरखा 16/4/2022 अपने भाई जहीर अहमद के साथ कराची दुआ ज़हरा को लेने आने का एतराफ़ किया, जबकि मुलजम जहीर अहमद अपने बयान इंटेरोगेशन में रोजे वकुआ मोरखा 16/4/22 कराची में मौजूद होने की तरदीद कर रहा है कि मुलजम जहीर अहमद के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन नंबर सो एंड सो नंबर में रिपीट नहीं कर रहा, जो कि उसकी वालदा नूर मुनीर के नाम रजिस्टर है, और मुलजम जहीर अहमद के जेर इस्तेमाल है का हासिला CDR को चेक किया, जिससे मुलजम जहीर अहमद की रोजे वकुआ मोरखा 16/4/2022 को लोकेशन कराची की आ रही है। इससे कबल मोरखा 17/4/22 और मोरखा 9/4/2022 को भी मुलजम जहीर अहमद की लोकेशन कराची मौजूद पाई गई है। रोजे वकुआ 7/4 से 9/4 की बात कर रहा हूं मैं, मुझसे 17/4 निकल गया। और रोजे वकुआ भी मुलजम जहीर अहमद की लोकेशन नूरी आबाद तक पाई गई है, और उसके बाद उसने शायद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और शायद बजरिया व्हाट्सएप या शबीर के मोबाइल फोन के जरिए मुगविया से राब्ता में रहा। मुलजम शबीर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसके हासिला CDR का मुताला किया, जिससे मुलजम शबीर अहमद की लोकेशन मोरखा 16/7/2022 को कराची में होना पाई गई है। और मुलजम शबीर अहमद ने मोरखा 16/7/2022 को अपने भाई जहीर अहमद की हमरा मुगविया दुआ ज़हरा को कराची लेने आने का इतराफ़ किया है। मुझ DSP ने मुलजमान के CRO का तकमीला कराया है। इसमें जो आखिर पे एक दफा डेट लिखी गई है उसमें 16/7/22 का जिक्र किया गया है, 7 लिखा गया है गलती से, बेसिकली 16/4 है। ये आखिर पे 2 दफा तारीख के अंदर सिर्फ गलती है, बाकी पीछे सारी जगहों पर जो तारीखें हैं वो सही लिखी गई हैं। अब तक की जुमला तफ्तीश, मुकदमा बयानात, गवाहान, हासिला व मुलजमान जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, बयान इंटेरोगेशन व हमला CDR से रोजे वकुआ मोरखा 16/4/22 को मुलजमान जहीर और शबीर की कराची में मौजूदगी पाई गई है। चूंकि मुकदमा आजा की तफ्तीश जारी है, मन DSP मदई मुकदमा से राब्ता में हूं। अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेशे खिदमत जनाब। ये आई है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आज से एक दिन कबल 29 जुलाई को कराची की मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जमा करवाई गई है नए तफ्तीशी अफसर साहब की तरफ से, और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ही मेडिकल की दरखास्त जमा कराई गई है, जिसका 1 अगस्त को फैसला होना है। और ये मेडिकल इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर रेप की दफात लगा दी गई हैं, बाकायदा तौर पर अगवा की दफात लगाई गई हैं, जो जिस तरह से मगविया को बाद में छुपाए रखा ये जानते हुए कि वो मगविया हैं, और उस तरह की दफात लगाई गई हैं। ट्रैफिकिंग इन पर्सन की दफात लगाई गई हैं, जिस तरह से बच्चियों को बाहर ट्रैफिकिंग की जाती है उस तरह की दफात लगाई गई हैं। और आज जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज बाकायदा तौर पर यूएन के अंदर इस तरह का दिन भी मनाया जाता है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जाती है, बच्चियों की ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जाती है। तो ये हालात हैं इस वक्त तक की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 1 अगस्त को बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बेहतरीन चीज जो इस वक्त तक की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर है वो है रेप की दफात। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर रेप की दफात लग गई तो फिर ये रुल गए, फिर दूसरी साइड पे कोई चीज नहीं होगी। ये रुल गए हैं और बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये लोग जो हैं अब इन लोगों के लिए इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।